Hello dear friends, welcome to my channel In-Depth Analysis with Nitish. So in this video I am going to discuss about England versus Sri Lanka first ODI, which was played in Durham at Chester Street, in which England have won the match by 5 wickets with almost 16 overs to spare. So Sri Lankan batting woes continues, and the team woes also cricket team woes also contribute. What happened to Sri Lankan cricket team now? Because they are not trying to win at least one games in a tour. What is going on for Sri Lankan cricket? They need to really sit back and think twice, thrice, and even 10 times what is going to be done forward. So earlier on yesterday England captain have won the toss and they have elected to field first and put Sri Lanka into bat at early and an early trouble for Sri Lanka, as Chris Woakes bowled very beautifully and he took 5 wickets in that game which was played yesterday at Chester Street. So Kushal Perera only has got 73 and with him Hasaranga has got 54. That was the only point of time when Sri Lanka were looking good, under control. Otherwise they were looking all around the field. It was haywire for them. So Chris Woakes has took 5 wickets and became the man of the match for that particular game in the first ODI. Now let me talk in Hindi. तो क्या हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट ने पहले टॉस जीता इंग्लैंड ने और श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए भेजा। तो श्रीलंकन टीम ने शुरू में 4-5 ओवर अच्छी क्रिकेट खेली पथुम निशंका और कुशल परेरा ने, लेकिन पथुम निशंका नए खिलाड़ी हैं, उनको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में इंटरनेशनल क्रिकेट में, बिकॉज ही हैज़ परफॉर्म्ड इन वेस्ट इंडीज़, ही हैज़ गॉट इन हिज डेब्यू 100 there, so he deserved to get another few chances also because his techniques looks good. उनकी टेक्निक अच्छी लगती है। पथुम निशंका ने पुल शॉट मारा और कैच थमा बैठे मोइन अली को और बॉलिंग करा रहे थे उस समय क्रिस वोक्स। तो यहाँ पर पहला विकेट गिरते ही उसी ओर चरित असलंका जो डेब्यूटेंट थे उन्होंने भी 4-5 गेंदें खेली और आउट हो गए। नॉट गुड डेब्यू फॉर हिम ऑल्सो। और जितने भी डेब्यूटेंट्स हैं उनका अच्छा दिन नहीं रहा श्रीलंका की ओर से, और इंग्लैंड ने कोई चेंजेस नहीं किए थे, उन्होंने सेम प्लेइंग 11 खिलाया था। सो श्रीलंका स्ट्रगलिंग, बट एक पार्टनरशिप हो गई। दसुन सानका जब 45-46 पर आउट हो गए, 45 या 46 के स्कोर पर, तो उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी वनिंदु हसरंगा और कुशल जनित परेजा जो कैप्टन है करेंट श्रीलंकन टीम के ओडीआई और T20 फॉर्मेट के। तो उन्होंने पार्टनरशिप लगभग 96 रनों ऑलमोस्ट 100 रनों का तो दे ही दिया था, लेकिन उससे 2-3-4 रन पहले ही वनिंदु हसरंगा ने पुल शॉट खेला और बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। अगेन स्ट्राइक बॉलर आए उस समय, क्योंकि उस समय के पहले दोनों कंफर्टेबल लग रहे थे, दोनों सिंगल्स डबल, बाउंड्रीज भी काफ़ी आ रही थी। वनिंदु हसरंगा और कुशल परेरा सेट लग रहे थे। कमेंटेटर्स ने कहा था कि शायद ये स्कोर क्लोज टू इवन 300 भी पहुंच जाए, बट मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर काफ़ी नए खिलाड़ी थे और काफ़ी नए चेहरे थे जिसका कई लोग नाम नहीं जानते होंगे। सो उसमें से तो एक दो थे डेब्यूटेंट थे और भी बैटिंग में उतना स्किल नहीं था। हालांकि उन लोग को ऑलराउंडर कहा जाता है। श्रीलंकन में उन लोगों का जो स्टेटस है वो ऑलराउंडर का दिया गया है। सो आई वॉज नोइंग दैट इट्स अ मैटर ऑफ 1 विकेट। और जैसे ही विकेट गिरा कल जैसे ही विकेट गिरा 144 या 45 के अराउंड जब विकेट गिरा, तो मुझे लगा कि अब ये कोलैप्स की ओर जाएंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, बिकॉज I have seen the stats, I have seen few matches in the highlights that Sri Lankans have lost many matches due to
ड्यू टू द लैक ऑफ फेलियर ऑफ मिडिल में जो लैक होता है उनके बैट्समैनों द्वारा वो, और लोअर ऑर्डर में भी रन नहीं बना पाते। तो इसलिए ये टीम जो है बहुत ही हल्की टीम है। ये बहुत ही कमज़ोर टीम है। अभी ये बन चुकी है ये टीम। अब इनको अब बनने में, सुधरने में टाइम लगेगा। हो सके 5 साल 10 साल, इवन काफ़ी टाइम भी लग सकता है। और ड्रास्टिक चेंज काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन लोग का बहुत सारा इशू है ऑलरेडी ऑफ फील्ड में। तो फील्ड के बाहर भी बहुत सारा इशू है। पर प्लेयर्स को भी समझना चाहिए कि they are representing at least country, they should make the country proud by winning games। इंग्लैंड वैसे अभी तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है इंग्लैंड, तब ये लोग हार रहे हैं। पता नहीं जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, बटलर वगैरह ये सब आ जाएंगे तो ये टीम शायद 185 भी नहीं बना पाती अगर जोफ्रा आर्चर रहते तो। सो इंग्लैंड की तरफ देखें, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी तगड़ी चल रही है वर्ल्ड कप T20 के लिहाज से, जो कि होना है UAE में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। अब तो ये भी साफ़ हो गया है कि UAE में ही होगा, अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में UAE में ही होगा, ये कंफर्म न्यूज़ है। और नवंबर में फाइनल होना है। सो UAE में इंग्लैंड अच्छा करेगी, ये दो राय नहीं है इसमें। इंडिया और इंग्लैंड आउट ऑफ 4 सेमीफाइनलिस्ट आई हैव पिक्ड, दे विल सर्टेनली गो। अगर UAE में हुआ तो हो सके एक तो पक्की टीम है कि जाएगी इंडिया के अलावा, आइदर पाकिस्तान और बांग्लादेश, आइदर पाकिस्तान। श्रीलंका को कोई चांस नहीं लग रहा है। आई एम टेलिंग यू, श्रीलंका अगर अचानक जीतने लग जाए तो शायद आउटसाइड चांस हो, पर श्रीलंका का चांस T20 वर्ल्ड कप में एकदम नहीं है, नीदर 2% भी नहीं। चलो 1% दे देते हैं, 2% भी नहीं है चांस। सो अनटिल और अनलेस, फिर मैं कह रहा हूँ कि अचानक जीतने लग जाए तो हो सके फिर परफॉर्मेंस जैसे जीतने लगती है टीम तो मोमेंटम आ जाता है, टीमें सेट होने लगती हैं, बॉलिंग बैटिंग सब एक ग्रुप बनने लगता है टुगेदर एक टीम का। तो हो सके, अभी कहना मुश्किल होगा, काफ़ी दिन है अभी। श्रीलंका को भी 3-4 सीरीज़ खेलनी है, कुछ तो होम में खेलनी है। तो होम में श्रीलंकन टीम करेगी, फाइट करेगी, टीमों को बीट भी कर सकती है। देखते हैं इंडिया श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ होता है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि श्रीलंका क्या करेगी। ये चलो ये टफ साइड था, एलियन कंडीशंस था, नए खिलाड़ी थे, कुछ इशू भी हुआ परसों कुछ इशू भी हुआ, कुछ स्मोकिंग जो डिकवेला, धनुष्का और ये सब जो कर रहे थे उसके चलते वो लोग सस्पेंड भी होना पड़ा। खबर यही है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हो सके लेंदी सस्पेंशन देना पड़े उन लोग को। सो दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर क्रिकेट, फॉर एनी पर्टिकुलर क्रिकेट टीम। सो दिस थिंग्स विल अफेक्ट द टीम। सो इस टूर पर काफ़ी सारे चीज़ हुए हैं। कुशल परेरा फाइट अकेले किए इस मैच में, कल 73 रन बनाए और वनिंदु हसरंगा के साथ 93 ने ऑड रन की पार्टनरशिप दी। उसके बाद से फिर टीमें कोलैप्स हो गई, ऑलमोस्ट 40 ऑड रन्स पे सारी टीमें लास्ट में 6-7 विकेट गिर चुकी है। तो 185 रन का स्कोर मिला। बेयरस्टो और लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, पहले 6 ओवर में ही शायद 65-70 रन बना दिए थे, लेकिन वहाँ पर जाने लिविंगस्टन ने एक कैच थमा दिया शॉर्ट बॉल खेलते हुए मिड ऑन पर। उसके बाद बेयरस्टो बोल्ड हो गए बेनुरो फर्नांडो के। चमीरा कंसिस्टेंटली बोल कर रहे हैं और यही हेडलाइन बने हुए हैं पिछले 4-5 महीनों से कि चमीरा श्रीलंका के जो हैं अभी तक के, ये हालांकि ये भी डेब्यूटेंट काफ़ी पहले के हैं, लेकिन इन्होंने इंजरीज़ के वजह से काफ़ी कम मैच खेला है। सो चमीरा इज़ डूइंग वेल, चमीरा
नीड और बिनोरा फर्नांडो भी उनका साथ अच्छा दे रहे हैं। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट श्रीलंका की बेटर है, बैटिंग से काफ़ी बेटर है। सो बैटिंग नीड्स टू क्लिक। अगर बैटिंग में आपको ज़रूरत पड़े तो कुछ एक्सपीरियंस को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नए टैलेंट है उन लोग को भी बैट से बॉल नहीं लग पाता, छू पाते हैं। सो they needs lots of practice in performing at international arena. So श्रीलंका एंड इंग्लैंड, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कल जो मैच हुआ था वो है कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया फर्स्ट ओडीआई प्लेड एट चेस्टरले स्ट्रीट इन डरहम। इंग्लैंड won the game by 5 wickets एंड द मैन ऑफ द मैच गोज़ टू क्रिस वोक्स ने 5 विकेट लिए हैं। और जो रूट जो कि श्रीलंकन बॉलिंग को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। पिछले दौरे पर श्रीलंका जब गई थी जनवरी में इंग्लैंड टीम, तो उन्होंने एक दोहरा शतक, लंबा दोहरा शतक मारा था और एक दोहरे शतक के करीब का स्कोर बनाया था। आई थिंक 180 प्लस बनाया था, 190 से कम था, 180-190 के बीच में। सो जो रूट काफ़ी पसंद करते हैं और कल भी उन्होंने 79 रन बना डाले विदाउट टेकिंग एनी रिस्क एंड और साइड को थ्रू किया अपने मैच विनिंग की तरफ। सो जो रूट को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो ओडीआई और टेस्ट के बहुत ही तगड़े टॉप क्लास प्लेयर हैं। जो रूट इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर राइट नाउ एंड ही इज़ इन द फैब 4। सो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, बट मिस मैच है ये शायद सीरीज़। कहना बड़ा ही टफ होगा कि श्रीलंका वापसी करेगी, नहीं तो ऐसा लगता है कि 3-0 इज़ ऑन द कार्ड्स। सो विल मीट टुडे। देखते हैं वीडियो, टाइम मिलेगा तो वीडियो आई विल डेफिनेटली डू ऑन more cricket updates. Please subscribe to my channel. Please visit our video. Please like the video. Please share my videos. Please subscribe my channel. Thank you. We'll meet again.